नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम बात करेंगे चतुर्मास की व्रत नियम के ऊपर। यह व्रत शुरू होती है देवसायनी एकादशी से और समाप्त होते हैं देवउठनी एकादशी पर। चतुर्मास के व्रत क्या है, कब से और कैसे करें, क्या फल मिलता है, क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, कौन कौन इस व्रत को कर सकते हैं, इस व्रत के संपूर्ण नियम क्या है, ये सारे प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में हम देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे इस धरती का सृजन, पालन और संहार का दायित्व है भगवान श्री ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर के ऊपर। चतुर्मास के समय 4 महीने के लिए भगवान श्री विष्णु राजा बलि के यहाँ क्षीर सागर में शयन में चले जाते हैं और 4 महीने के बाद देवउठनी तथा उत्थान एकादशी के दिन पुनः धरती की समस्त सृजन के काम शुरू हो जाता है भगवान श्री विष्णु द्वारा। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, द्वादशी पूर्णिमा से यह व्रत आरंभ कर सकते हैं। यानी कि यह व्रत आरंभ करने के लिए 3 तिथियां दी गई है शास्त्रानुसार, जबकि समाप्त होने की एक ही तिथि है और वह है कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। यानी कि देवउठनी एकादशी के दिन संपूर्ण रूप से व्रत की संपूर्ण नियम के साथ व्रत पालन करने के बाद अगले दिन पारण के बाद द्वादशी के दिन आप इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं इस व्रत को करने का फल क्या प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति चतुर्मास के व्रत संपूर्ण करते हैं वह व्यक्ति समस्त प्रकार दोषों से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जितना भयानक पाप से भी मुक्ति मिलती है। जाने अनजाने में की गई दोष, पाप, हिंसा से मुक्ति पाने के लिए तथा प्रायश्चित करने के लिए सर्वोत्तम व्रत माना जाता है चतुर्मास के व्रत। यह व्रत कौन कौन कर सकता है? सभी लोग इस व्रत को कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति चतुर्मास के व्रत संपूर्ण करते हैं उनको सूर्य के समान सौर्य का प्राप्ति होती है। आइए अब हम जान लेते हैं नियमों के बारे में, किन किन चीज़ों का हमें त्याग कर देना चाहिए। इस समय शास्त्र के अनुसार श्रावण के महीने में ग्रीन और लीफ वेजिटेबल यानी पत्ती वाली भाजी जो है वो हमें त्याग कर देना चाहिए। भाद्र के महीने में दही को त्याग करना चाहिए। आश्विन के महीने में दूध का त्याग करना चाहिए तथा कार्तिक के महीने में दाल का त्याग करना चाहिए। इसके अलावा पूरे चतुर्मास में बैंगन, बेल तथा बहुबीज जो फल होता है और सब्जियां होती है जिसमें 2-3 नहीं बहुबीज रहते हैं, उन सभी सब्जी और फल का त्याग करना चाहिए। नित्य त्याग में क्या क्या आता है? बैंगन, बहुबीज वाले फल जो कि मैंने अभी अभी आप सभी लोगों को बताया, जैसे तरबूज हो गया, बेल हो गया इत्यादि। ऐसी चीज जिसमें कोई बीज ना हो जैसे गन्ना, मूली, गाजर, सालगम इत्यादि जो है त्याग कर देना चाहिए। इसके अलावा भुना हुआ या जला हुआ खाना, मसूर के दाल, उड़द के दाल, पीला सरसों इत्यादि भी हमें ग्रहण इस समय नहीं करनी चाहिए। आइए अब हम देख लेते हैं कि चतुर्मास के क्या क्या नियम है। इन सभी नियम को पालन करना गृहस्थ लोगों के लिए संभव नहीं होता है, लेकिन आप चाहे तो इसमें से कोई एक या एकाधिक नियम को ले सकते हैं। हमारे द्वारा किया गया जाने अनजाने में कई सारे पापों से मुक्त करने के लिए यह व्रत बहुत ही उपयोगी है। पहला नियम है भूमि शयन, यानी कि श्रावण, भाद्र, आश्विन और कार्तिक देवउठनी एकादशी तक ना सोफा ना किसी प्रकार का बेड और बिस्तर, सोना है सिर्फ भूमि पे। ये एक पहला नियम होता है। दूसरा नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करना। तीसरा नियम है भूमि पर बैठ के ही भोजन करना। कोई डाइनिंग टेबल नहीं, कोई चेयर में नहीं, कोई तो बिस्तर में भी खाना खाता है, ये तो महापाप होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। चौथा नियम है 4 महीने में बहुत लोग इस नियम को लेते हैं कि बाल और दाढ़ी नहीं काटेंगे, यानी किसी भी प्रकार का घोर कर्म नहीं करेंगे। 5 नंबर पे आता है घी का सेवन नहीं करना, यानी कि संकल्प लेना कि इस 4 महीने के लिए मैं घी का स्पर्श नहीं करेंगे, घी नहीं खाना है। लेकिन इस समय अगर आप घी छोड़ते भी हैं तो पंचामृत में जो घी रहता है वो उसका सेवन आप कर सकते हैं। बाकी खाद्य पदार्थ में घी का यूज़ नहीं करनी है। गुड़ का भी इस समय त्याग करने का संकल्प ले सकते हैं। इस समय बदन पे तेल नहीं लगाया जाता है।
तो ये कोई भी एक या एकाधिक संकल्प आप ले सकते हैं। 8 नंबर पे आता है योगा अभ्यास। इस समय हमारी बॉडी को जो है साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो इन 4 महीनों में हम अपनी बॉडी को अंदर से और बाहर से शुद्ध कर लेते हैं। खाना पीना परहेज करना हर चीज़ में, और साथ साथ में योगा अभ्यास का अगर करते हैं तो हमारी बॉडी बिल्कुल निरोगी हो जाते हैं। तो शास्त्र अनुसार भी ये है, इस चतुर्मास व्रत का बहुत ज़्यादा मायने है। और वैसे साइंटिफिकली भी अगर देखा जाए तो आप अगर इस व्रत को रखते हैं तो आपके बॉडी के लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होता है। 9 नंबर पे आता है एक बार मात्र भोजन करना, यानी कि अन्य का भोजन सिर्फ एक ही बार करना है और बाकी समय आप चाहे तो फलाहार कर सकते हैं, या अपने शरीर के अनुसार ये व्रत का नियम ले, क्योंकि थोड़े दिन के लिए नहीं 4 महीने के लिए इस व्रत का नियम होता है। तो जैसे आप कर सकते हैं, जैसे आपका जीवन शैली है उस हिसाब से आप इस व्रत को ले सकते हैं। इन 4 महीने में आप शिव जी की पूजा, विष्णु जी की पूजा, व्रत की संकल्प वगैरह ले सकते हैं। इन 4 महीनों में जितना ज़्यादा व्रत त्यौहार करेंगे, जितना ज़्यादा उपवास रखेंगे, उतना ही हमारे शरीर के लिए अच्छा रहता है। हमारे आध्यात्मिक जो जीवन है उसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। इन 4 महीनों में कोई भी गृह प्रवेश, मुंडन, शादी, ब्याह, जनेऊ और कोई भी देव प्रतिष्ठान, मंदिर निर्माण या कोई भगवान का मूर्ति का स्थापना इत्यादि नहीं होती है। केवल मात्र भाद्र महीने में जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी आते हैं उसी समय बाल स्वरूप या श्री कृष्ण भगवान का, भगवान नारायण विष्णु का किसी भी स्वरूप का आप प्रतिष्ठा कर सकते हैं। सात्विक भोजन करना चाहिए, प्याज लहसुन का परित्याग करना चाहिए। और जो भी व्यक्ति महीने के हिसाब से कि कोई स्पेशल व्रत करना चाहते हैं और व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो कुछ व्रत ऐसे हैं जो इस चतुर्मास के दौरान शुरू कर सकते हैं। जैसे श्रावण के महीने में शिव जी की किसी भी प्रकार का व्रत, जैसे 16 सोमवार के व्रत, सोमवार के व्रत, मंगला गौरी की व्रत और भगवान शिव जी की सावन सोमवार की व्रत आप शुरू कर सकते हैं। यानी कि शिव जी, माता पार्वती रिलेटेड जो भी व्रत अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो इस समय शुरू कर सकते हैं। भाद्र के समय श्री कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का व्रत उठा सकते हैं। आश्विन के महीने में माता दुर्गा की व्रत उठा सकते हैं, रामचंद्र जी की, और नवरात्रि की सेलिब्रेशन होता है इस समय, तो आप नवरात्रि की व्रत उठा सकते हैं, माँ दुर्गा का पूजा का व्रत उठा सकते हैं। कार्तिक के महीना भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय होते हैं। श्री कृष्ण, विष्णु और उनके सभी स्वरूप का इस समय पूजा होती है। इस समय आप जो है देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु नारायण की पूजा करके उनको उठाए, और उसके बाद से शुभ समय जो है शुरू हो जाती है मंगल कार्य के लिए, और उस समय से आप किसी भी प्रकार के व्रत का शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था चतुर्मास के व्रत के नियम, कौन सा चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, और चतुर्मास के व्रत रिलेटेड हर चीज़ की जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। कुछ और क्वेश्चन रहेगा तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आंसर देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।